अगर आप घर बेचना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसमें मैं आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि कैसे वास्तु की हेल्प से आप अपना घर जल्दी बेच सकते हैं। हरे कृष्णा, मैं नमन आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, घर लेना हर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा अवसर होता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। बट उसके साथ साथ घर बेचना एक उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कई बार उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। बहुत कोशिशों के बाद, बहुत उपाय करने के बाद आपका घर नहीं बिक पाता। घर बेचने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। आप एक बड़े घर में अपग्रेड करना चाहते हैं या एक फाइनेंशियल इमरजेंसी के कारण आप घर बेचना चाहते हैं बट वो बिक नहीं रहा होता। देयर आर मल्टीपल रीजंस जो कि मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा घर बेचने के रीजंस के बारे में। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपना घर जल्द से जल्द बेच सकते हैं छोटे से कुछ वास्तु उपाय करने से। इस वीडियो को और सिंपल और इजी बनाने के लिए इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपने घर को बेच सकते हैं। नंबर 1, वास्तु प्रेपरेशन। देखिए, ये बात तो आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में सुनी होंगी कि आपका घर वास्तु ऑस्पिशियस होना बहुत ज़रूरी है। सभी के सभी पांचों के पांचों एलिमेंट्स बैलेंस होने चाहिए और सभी की सभी डायरेक्शंस जो हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए। जैसे कि नॉर्थ में ब्लू, ईस्ट में ग्रीन, साउथ में रेड, साउथ वेस्ट येलो एंड वेस्ट में वाइट कलर या ग्रे कलर। आपको ये सभी चीज़ें और अच्छे से समझने के लिए ऊपर एक लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं तो आपको वास्तु बैलेंसिंग और अपने घर का वास्तु कैसे करना चाहिए उसकी सभी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। आपका घर सबसे पहले तो वास्तु ऑस्पिशियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर साउथ वेस्ट में कोई बोर हो जाता है या कोई गड्ढा हो जाता है तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आपके घर को आगे बेचने के लिए। आपका घर बिक नहीं पाता इजीली, वो एक अड़चन बन के रह जाता है। देखिए, इसकी एक प्रेप स्टेज ये मानी गई है। जब आप एक घर बेचना चाहते हैं, आप सीधा एक ब्रोकर के पास जाते हैं, एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, उसको अपना घर दिखाते हैं, वहाँ पे रजिस्टर करके आते हैं कि आप ये घर अपना बेचना चाहते हैं। उससे पहले आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका घर इजीली बिक जाए, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, जो भी ये घर बेच रहा है, चाहे वो आपका घर आपके फादर के नाम पे है लेकिन उसको आप बेच रहे हैं, आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में क्या करना है, आपने अपना चार्ट, अपनी कुंडली एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखानी है। उसमें आपने क्या चीज नोट करनी है, वो है आपका 4th हाउस, आपका चतुर्थ भाव। अगर आपके 4th हाउस में, हम यहाँ पे एरीज यानी कि मेष लगन कुंडली के बारे में बात करते हैं, अगर आपके चौथे भाव में फॉर एग्जाम्पल मंगल आके बैठ जाता है, यानी कि 4th हाउस 4th साइन में मार्स आके बैठ जाता है, तो आपने इस केस में अपने घर के जो आप बेच रहे हैं, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर मेष लगन की कुंडली में चौथे भाव में मंगल स्वयं आके बैठ जाए तो इस केस में नॉर्थ में जिस भी घर आप बेचना चाहते हैं उसके नॉर्थ से आपने मंगल के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो हटा देने हैं। तो अब मंगल के कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जिम, फायरप्लेस, रेड कलर, घी, किचन। तो ये सभी चीजें हैं अगर जो मंगल से जुड़ी हुई हैं। अगर आपके ये 4th हाउस में मंगल है और आपके घर के नॉर्थ में ये सभी चीजें आती हैं तो आपको ये इमीडिएटली रिमूव करने की जरूरत है, नहीं तो आपका घर नहीं बिक पाएगा। आपकी कुंडली के रिलेटेड आपका घर का जो नॉर्थ है, आपकी स्पेसिफाइड कुंडली से आपके घर का नॉर्थ जो है वो बैलेंस्ड नहीं रहेगा। आप घर बेचने की अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में नहीं ला पाएंगे। ये एक बहुत छोटी सी, बहुत इजी रेमेडी है। आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, ये कॉम्बिनेशन बताइए और अपने घर के नॉर्थ को अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। देखिए, यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि 4th हाउस ही क्यों? देखिए, 4th हाउस आपकी कुंडली के नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैंने आपके कुंडली के 4th हाउस को आपके घर के नॉर्थ के साथ जोड़ा। तो ये बहुत ज़रूरी रेमेडी है, बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी इजी रेमेडी है जो कि आप करेंगे तो आपका घर
इजीली जो है वो बिक जाएगा। देखिए, आपने वास्तु के अकॉर्डिंग अपना घर बैलेंस कर लिया, राइट। आपने 4th हाउस मैनेज कर लिया, अपने घर को वास्तु ऑस्पिशियस बना लिया, बट फिर भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने कई ऐसे क्लाइंट्स देखे जो इतना सब करने के बाद भी अपना घर नहीं बेच पा रहे थे या उनका घर नहीं बिक पा रहा था। तो उस केस में हमने ये चेक करना होता है कि क्या आपकी कुंडली सपोर्ट कर रही है इस पर्टिकुलर इवेंट्स को, क्या आपको घर बेचने की अपॉर्चुनिटी आपकी कुंडली देना चाहती है या नहीं। इस बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ के ऊपर लाइट डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है, आपका टाइम अच्छा चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके घर में ये सभी चीज़ें बैलेंस्ड होंगी और रातों रात ही आपका जो घर है वो ईजिली बिक जाएगा, आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपकी कुंडली सपोर्ट नहीं करती, ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देना चाहती, देन आपको स्ट्रगल जो है वो फेस करना पड़ सकता है, आपको स्ट्रगल देखना पड़ सकता है। तो अगर ज्योतिष से रिलेटेड मैं बात करूं तो आपने अपने D4 चार्ट में देखना है कि उसके 3rd और 11th हाउस में जो प्लैनेट्स हैं, जो राशियां हैं, उनके लॉर्ड्स, उनके प्लैनेट्स की दशा या अंतरदशा सपोर्टिव है या नहीं। अगर 3rd और 11th हाउस के लॉर्ड्स की, प्लैनेट्स की दशा चल रही है तो आप इजीली अपना घर बेच पाएंगे। अगर दशा नहीं भी चल रही, अंतरदशा उन प्लैनेट्स की आ जाती है, तो डेफिनेटली आपको इस प्रोसेस में एक बूस्ट मिलने वाला है। देखिए, और बहुत से कॉम्बिनेशंस होते हैं आपके चार्ट में इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, लेकिन आज मैं इस वीडियो में इतना डीप नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी मेरे यूट्यूब ऑडियंस के लिए समझने के लिए। देखिए, ज्योतिष में भी ऐसी कई सारी रेमेडीज हैं जो कि इस इवेंट को मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। उसमें से एक छोटी सी रेमेडी है, आपने सुना होगा, पीली सरसों को लेकर आपने एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास या अपने गुरु के पास जाना। देखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप खुद से ही पीली सरसों एनर्जाइज करके छिड़क देंगे, स्प्रिंकल स्पार्कल कर देंगे अपने घर पे, तो वो अच्छे से काम नहीं करेगी। यहाँ पर एक अच्छा ज्योतिषी, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या एक अच्छे गुरु का मीडिएटर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो उसको एनर्जाइज करके नहीं देंगे, वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो ऐसी ही कई सारी रेमेडीज़ और हम ज्योतिष में अपने क्लाइंट्स को देते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो जल्दी से सेल नहीं हो रही होती या उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी एक प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए। जाते जाते आपको एक और छोटी सी मैं टिप दे के जाऊँगा। देखिए, अगर आपका जुपिटर, आपके बृहस्पति देव दुष्टाना हाउसेस में आके बैठ जाते हैं, जो कि 6, 8 और 12 हाउसेस होते हैं, तो इन केसेस में आपको कभी भी लोन फ्री या डेप्ट फ्री घर में नहीं रहना चाहिए। अगर आप घर बनाते हैं, उसका डेप्ट खत्म हो जाता है, तो फिर भी उसके ऊपर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लीजिए या लैप ले लीजिए या कोई भी लोन ज़रूर अपने ऊपर रखिए, नहीं तो आपको बहुत सी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप सबको बताने की कोशिश करी कि कैसे आप अपना घर जल्दी से जल्दी बेच सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी जो है वो बेच सकते हैं। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन, हरे कृष्णा।